आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेंढर न्यूज़ डायरी में। और आज एक चिंता का विषय यानी एक और हम एक ग्रीवेंस एक परेशानी जो है वो आवाम की लेकर जो है आपके रूबरू हुए हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मेंढर का जो छतराल इलाका है और छतराल का जो ब्रिज है यानी जो गैप है, हम उसे जो सड़क कहेंगे वो सड़क है पीएमजीएसवाई की। और पीएमजीएसवाई की सड़क मतलब कि और उसके राइट लेफ्ट में अगर यहाँ से जाते हैं तो राइट लेफ्ट में जो है वो एक नदी बहती है, यानी एक दरिया की शक्ल में जो है वो बहुत बड़ा जो है वो वहाँ पे बड़ी नदी निकलती है। और इस बीच में जब भी बारिश का मौसम होता है और वो नदी उफान पर आ जाती है और ऐसे में वो रास्ता कट जाता है, यानी उस सड़क के ऊपर से दोनों तरफ से पानी ही पानी हो जाता है। तस्वीरें अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं मेंढर के छतराल इलाके की, जहां पर आज का ये मंजर हम आपको बताते हैं कि स्कूली बच्चे और वहां के मुकामी लोग जो है वो आर पार यानी फंसे रहे। मुझे सुबह एक टीचर का कॉल आता है छतराल हायर सेकेंडरी से कि इस तरीके की ग्रीवेंस है। यहाँ पर सबसे अधिक जो परेशानी है, सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को होती है और वो टीचर्स को होती है। अब ऐसे में एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि आजकल जैसे आपको पता है टीचर्स की जो अटेंडेंस है वो बायोमेट्रिक हो गई है और ऐसे में जो बच्चे हैं और टीचरों को ठीक टाइम पर स्कूल पहुंचना पड़ता है। और लगातार बारिशों का सीज़न जारी है, बारिशें हो रही हैं, नदियां उफान पर हैं, जल स्तर जो है वो बढ़ चुका है। तो आज सुबह बारिश की वजह से दोनों तरफ से पानी ही पानी हो गया, यानी जो टीचर और बच्चे थे वो मतलब कि उनको पार स्कूल की तरफ जब जाना था तो वो वहां पर स्टक रहे यानी फंसे रहे। ये सिलसिला 2 घंटे तक चलता रहा। इवन के जो गाड़ियां थी वो भी फंसी रही, लोग भी फंसे रहे। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों को देखकर एक बड़ा सवाल सबसे पहले तो लोगों ने जो सवाल उठाया है वो प्रशासन पर उठाया है कि लॉन्ग टर्म डिमांड जो है वो लोगों की है कि ये जो रूट है यानी इस एरिया को, सड़क को क्रॉस करने के उस पर हज़ारों की संख्या में लोग रहते हैं, यानी पठाना तीर हो, छतराल हो, कई ऐसे आसपास के गांव जो है वो काफ़ी लगते हैं और उनमें रहने वालों की संख्या हज़ारों में है। अब एक सवाल और भी खड़ा होता है कि अगर इस कंडीशन में, इस स्थिति में कोई अप्रिय घटना यानी कोई इस तरीके का अगर हादसा पेश आ जाए, यानी अगर उस ब्रिज को पार करते हुए कोई शख्स, कोई स्टूडेंट, कोई छात्र या कोई इंसान वहां से चला जाए, तो आप सोचिएगा कि उसके लिए कितनी बड़ी जो है वो लाइफ रिस्क में है, यानी वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस नाले को क्रॉस करता है। और खास तौर पर जब बारिशों का मौसम होता है और ये सिलसिला जो है वो अधिक देखने को मिलता है। दूसरी मैं बात ये कहूंगा कि उस इलाके में जो लोग रहते हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार होता है या कोई इस तरीके का कोई इश्यू बनता है तो उसको मेंढर हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब बात आती है कि वहां पर जब लोगों से बात की गई तो उन्होंने अपनी ग्रीवेंस बताई। स्टूडेंट्स ने बताया कि हमें रोजाना ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्कूल जब जाना पड़ता है। और उन्होंने ये चीज़ भी बताई कि हम इस चीज़ को लेकर कई बार डिमांड्स भी कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने खुद वो 2-3 बार स्टोरी की है। पिछले साल की बात करें तो हर बार हम स्टोरी करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये ग्रीवेंस प्रशासन को और सबसे बड़ी बात उन रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं दिखती। वो रिप्रेजेंटेटिव अगर उस इलाके की बात करें, वहाँ से हमारे एमएलए भी रहे हैं, अभी मुकामी डीडीसी भी हैं, वहाँ के पंच, सरपंच, बीडीसी, कई एक इतने बड़े मतलब कि इतनी संख्या में रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये मतलब कि चीज़ क्यों नहीं मतलब कि इस ग्रीवेंस को क्यों नहीं लोगों की इस ग्रीवेंस को उसको बहाल किया गया यानी उसका समाधान निकाला गया, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल लोगों ने भी उन लोगों को किया है, जबकि बड़ी मतलब कि एक जब ये तस्वीरें दिखते हैं और आज डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है डेवलपमेंट हो भी रही है, हम इसको डिनाई नहीं करते, लेकिन अब देखिएगा कि हज़ारों की संख्या में रहने वाले लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। और क्या डीडीसी जो वहाँ के मुकामी डीडीसी हैं, क्या वो उस मार्ग को पार नहीं करते हैं? क्या जो पहले एमएलए थे वो वहाँ से पार नहीं करते हैं? क्या वो पंच, सरपंच या वो लोग बीडीसी
उस मार्ग को पार नहीं करते। आखिर ये समस्या इन लोगों को क्यों नहीं दिखती, ये एक बड़ा सवाल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोगों का सवाल है कि आखिर क्यों इस चीज को इग्नोर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आज की हैं, जान हथेली पे रखकर बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। आपको पता है कि छतराल हायर सेकेंडरी की संख्या कितनी बड़ी है, कितने बच्चे वहां पर जो है वो स्टडी करते हैं, टीचर्स हैं, और ऐसे में बच्चों का क्या भविष्य है। कई बार बच्चों ने और जो टीचर हैं उन्होंने आपस में पैसे डालकर जेसीबी मशीन को लाया और उस इलाके में पत्थर डालकर ताकि गाड़ियां जो है आर पार की जा सके। तस्वीरों में आपको एक टाटा सोमो भी दिखेगी, क्योंकि एक जो शख्स बोल रहे हैं उनके टाटा सोमो भी दिखेगी कि वो टाटा सोमो के बीच में स्टक हो गई है, यानी फंस गई है। और आप देखिएगा कि दोनों तरफ से पानी का बहाव कितना तेज है, और ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। किन लोगों की जो है यहाँ पे कसूर किसका है? क्या वहां के रिप्रेजेंटेटिव का कसूर है, या तमाम उन लोगों का, या प्रशासन का, जिस किसी का भी है? बहरहाल आखिर में यही लोगों ने या वहां के बच्चों ने मांग उठाई है कि हम एलजी इंतजामिया से ये गुहार लगाते हैं, या अपील करते हैं कि हमारी इस ग्रीवेंस को हल किया जाए। खुदा ना खास्ता कल कोई हादसा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, यानी वो लोग कहां जाएंगे? मासूम बच्चे हैं, शिक्षा यानी पढ़ाई को अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें सबको क्यों नहीं दिखती हैं? बहरहाल ये तस्वीरें थी, और वहाँ के जो लोगों ने वहाँ पर क्या कहा हम वो भी आपको सुनाएंगे। मैम, हमें प्रॉब्लम ये है कि हम रोज़ स्कूल जाते हैं, हमें ये जो दरिया है ये गुजरने नहीं देता है। रोज़ यहाँ से बात होती है, ये दरिया हमें गुजरने नहीं देता है। इसलिए हमें ये अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ये इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। स्कूल जाने में कितनी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं? बहुत प्रॉब्लम आती है, हमारे शूज़ गीले हो जाते हैं, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, किताबें हमारी गीली हो जाती हैं, तो हमें बहुत प्रॉब्लम है। और ये जो जगह हमारी है, आप देख सकते हैं कि इसके आगे कितना इलाका पड़ता है, चाहे वो गांव छतराल हो, गांव कालाबान हो, पठाना तीर हो, छुंगा हो, क्योंकि यहाँ से लोग ज़्यादा कट करके जाते हैं, यह रास्ता शॉर्ट का है। और कितनी बार यहाँ हमारे एमएलए साहिबान, जितने भी लीडर हैं, यहाँ आए हैं और ये सब कुछ देख के चले गए। हमारे को ये आश्वासन दिया गया था पहले भी कि हम इस पुल को अच्छे तरीके से बनाएं। जब भी पानी आता है तब इंतज़ामिया का कोई ना कोई आदमी आता है और फ़ोटो लेके चला जाता है, लेकिन ये पुल तकरीबन कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये गवर्नमेंट को पता होगा कि इसका टंडल पड़ा है, नहीं पड़ा है, इसका काम किसी ने लिया है, नहीं लिया, इसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है। अगर मेरे को ज्ञान होता तो मैं इसके लिए भी 4 शब्द बोल देता। हमारे बच्चे आप देख सकते हैं कि स्कूल में जब जाते हैं तो ना हमारे पास कोई झोला पुल है, ना हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता है। अभी आप देख सकते हैं ये गाड़ी, आप गाड़ी को दिखाइए, ये क्या हालत है। जहाँ अगर पानी पीछे से खुदा ना करे बारिश है तो पानी ज़्यादा आ जाएगा, ये गाड़ी बचेगी, यहाँ जो बंदे बैठे हुए बचेंगे। जो भी कोई आता है खाली इतने बोलता है बना देंगे, लेकिन बना नहीं है। मैं एलजी इंतज़ामिया से अपील करता हूँ कि इससे पहले भी कई बार मीडिया आ चुकी है, आज फिर ये आए हैं। कल इस नाले के अंदर इतना पानी था कि यहाँ देखना भी मुश्किल हो रहा था, इतना खतरनाक पानी आया था। तो कम से कम 4-5 घंटे यहाँ जो है ट्रैफिक बिल्कुल जाम था। आज कम बारिश होने के कारण ये पानी अभी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ पूरी लाइन अप हैं। इधर पीछे देखें, पूरी गाड़ियाँ लाइन अप हैं। तो मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया से इल्तिजा करता हूँ कि वो इस पुल के लिए कुछ ना कुछ सोचें और इसका कार्य कहीं ना कहीं करके, चाहे वो किसी फंड से इसको पूरा करें, होना चाहिए। चार नाला पे अभी तक ब्रिज कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से नाला अगर पानी आ जाता है और वहाँ से रोड ब्लॉक हो जाती है और फ्लो ऑफ वाटर बहुत तेज़ होता है, जिसकी वजह से वो रास्ता ब्लॉक होता है। अदरवाइज़ PMGSY डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे एक मशीन भी स्टैंड बाई रखी है, बट वो भी तब काम करेगी जब पानी का फ्लो कम होगा। एनी हाउ, इसमें हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर पहुंच ने एक PWD डिपार्टमेंट को ऑर्डर भी किया है कि वैली ब्रिज बनाने के लिए, ताकि वैली ब्रिज एक इंस्टॉल हो जाए, लॉन्च हो जाए वहाँ पे,
और ये मसला टेम्परेरी तौर पे हल कर दिया जाए, जब तक कि हमारा एक ब्रिज जो है वो नबार्ड में 50 मीटर का ब्रिज जो है वो भेजा गया है, उसका डीपीआर जो ही वो सेंक्शन होता है तब तक के लिए ये बैली ब्रिज जो है वो वहाँ बनाया जाएगा, ताकि लोगों की परेशानियों को का इजाला किया जा सके। सर जनरल पब्लिक के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि वहाँ रिस्की भी रहता है, कई बार कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो? मेरी यही गुजारिश रहेगी स्कूली बच्चों से भी, जनरल पब्लिक से भी, रिस्क लाइफ अपनी लाइफ पे मत लें, क्योंकि वहाँ से एक आप देखेंगे, वहाँ से अगर चित्राल नाला की बात करें, वहाँ पे एक फुट ब्रिज भी है पीछे, तो ज़रूरी नहीं है गाड़ी से इधर आएँ, फुट ब्रिज से आ जाएँ, सोमो वगैरह पे आ जाएँ, यहाँ पे जहाँ पे अगर आपको आगे पीछे जाना है। तो इस तरह जब करंट वाटर बहुत तेज़ हो तब वहाँ से गुजरने की रिस्क जो ना लें। बहरहाल इस मोड़ को जब मुझे सुबह ये वीडियो सेंड किए गए एक टीचर के द्वारा, वहाँ के बच्चों का ग्रीवेंस या कुछ मेरे और भी वहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियोस मेरे को भेजे, तो इसके बाद मैं एसडीएम मेंढर के पास पहुँचा। एसडीएम मेंढर जो कि काफ़ी जो है एक्टिव रहते हैं, यानी कई ग्रीवेंसेस उनके पास आती हैं। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि सर मतलब कि ऑन कैमरा कि वहाँ पर से ये स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई है, वहाँ पर ये परेशानी जो है वो आई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये रोड पीएमजीएसवाई की है, यानी पीएमजीएसवाई के अंतर्गत आती है। तो एसडीएम साहब ने वहाँ के जो पीएमजीएसवाई के एक्शन हैं उनसे बात की, इवन एक्शन खुद वहाँ ऑफिस में उनके पहुँच गए। तो उन्होंने बताया कि इस चीज़ को लेकर हम जो है वो चर्चा कर रहे हैं, जबकि एसडीएम का ये भी कहना था, उन्होंने कहा कि ये डीसी साहब की नोटिस में भी है। तो डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो है इस टाइम काफ़ी डेवलपमेंट के कार्य को लेकर या इस तरीके की ग्रीवेंस को लेकर काफ़ी मतलब कि इन चीज़ों को काफ़ी पेनफुली लेते हैं और उनके नोटिस में है। और ये मतलब कि एक प्लान किया जा रहा है, यहाँ पर एक बैली ब्रिज जो है वो बनाया जाए, ताकि जो आवाजाही है, यानी जो लोग आने जाने में जिनको इस मार्ग को पार करना पड़ता है, उनके लिए कुछ राहत जो है वो हो जाए। बहरहाल एक्शन ने एसडीएम को ये भी रिपोर्ट दी है कि वहाँ पर हमारी एक जेसीबी मशीन जो है वो स्टैंड बाय रहती है, और वो मशीन जब भी कोई इस तरीके का मतलब कि वेट किया जाता है और कहीं ना कहीं वो पत्थर वगैरह हम वो उनको सीधा करके आवाजाही को सुचारू करते हैं। एक तस्वीर और भी थी, मैं लगभग पिछले साल की या उससे पहले की बात है, जो मुझे मोटा मोटा याद है, मैं आपको बता दूं कि एक टाटा सोमो जो है वो बह गई थी इसी दौरान जो है इसी पानी के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की एक बहुत बड़ी ग्रीवेंस है। तो मैंने चाहा कि ये लोगों की मुश्किल को जो है वो प्रमोट यानी माफ़ कीजिएगा हाईलाइट किया जाए, ताकि ये प्रशासन तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये ग्रीवेंस उनकी पहुँचे। और काफ़ी आज मुझे कॉल करके भी वहाँ के जो मुकामी लोग हैं या वहाँ के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप इस चीज़ को हाईलाइट करें, ताकि कहीं ना कहीं जो है वो वहाँ तक आवाज़ पहुँचे और यहाँ पर कोई ऐसा स्टेप उठाया जाए, कोई ब्रिज बने, ताकि रोज़ाना आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ।